चलिए डेली करंट अफेयर्स की कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम लोग 15 अप्रैल के GS2 के न्यूज। तो GS2 में एक ही न्यूज है जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज लिकर पॉलिसी। तो अभी देखिए करंटली न्यूज आया है कि अरविंद केजरीवाल जी जो सीएम थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है ये लिकर स्कैम की वजह से। तो लिकर पॉलिसी के ऊपर चर्चाएं अब तेज हो गई है, तो ये चर्चा हम लोग करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए लिकर पॉलिसी की बात करते हैं। तो जो लिकर है उस पर देखिए बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है, बहुत ज्यादा। जैसे कस्टम ड्यूटी की बात करें तो कस्टम ड्यूटी आपका 150% से भी ज्यादा आपका कस्टम ड्यूटी है, और डोमेस्टिक टैक्स अगर देखें तो वो 200% से भी ज्यादा है। ठीक है, तो इतना ज्यादा टैक्स लिया जाता है आपका लिकर पे। तो हमें देखना है कि अल्कोहल का रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात लिखी है अल्कोहल के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए आर्टिकल 47 की बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो बेसिकली एक गांधीयन फिलॉसफी है जो कहता है कि देखिए प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन तो होना चाहिए। और कई सारे आपके फिलोसोफर्स हैं, महापुरुष लोग हैं, उन लोगों ने कहा है कि भाई आपका वो हमेशा अल्कोहल के अगेंस्ट थे, जैसे कि महात्मा गांधी जिसके ऊपर आपका ये आर्टिकल 47 भी है, गांधीयन प्रिंसिपल है। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये आपके यूरोपियन थिंकर्स हैं। ये लोग भी आपके दे वेर ऑल अगेंस्ट अल्कोहल। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अल्कोहल का रेगुलेशन का मतलब क्या है, उस पर टैक्सेस क्या लगेंगे, लाइसेंसेस क्या होंगी, आपका उसका सेल्स का क्या रेगुलेशन, सेल्स रेगुलेशन कौन करेगा। ठीक है, कुछ स्टेट में देखिए प्रोहिबिशन भी है, जैसे कि गुजरात और बिहार में। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड आउटलेट्स है कुछ स्टेट में, जैसे कि तमिलनाडु कहता है कि देखिए हम लोग जो मार्केटिंग होगी अल्कोहल की वो गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाएगी। तो जो कंपनी है जिसका नाम है TASMSE, तस्मैक, तो इसके थ्रू ये आपका डिस्ट्रीब्यूट करती है अल्कोहल। और फिर कुछ स्टेट में तो देखिए ऑनलाइन सेल्स और होम डिलीवरी की भी बात उठी है, जैसे कि दिल्ली और महाराष्ट्र। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि हमारे जो भी रेगुलेशन है वो रेगुलेशन करने का अधिकार आपका 7th शेड्यूल में वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि रेगुलेट करेगा स्टेट्स। तो क्या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है। देखिए गाइडलाइंस बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके लिए? इंपोर्ट ड्यूटीज और एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग को लेकर अगर कुछ बात बतानी है, कुछ गाइडलाइंस बतानी है, तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है। वैसे तो आपका अल्कोहल रेगुलेशन आपका स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, आर्टिकल 47 भी आप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, देखिए अलग अलग स्टेट के अलग अलग अप्रोच है। जैसे कि कुछ स्टेट्स लोग फोकस करते हैं कि भाई रेवेन्यू हमको बढ़ाना है, तो रेवेन्यू ड्रिवन आपका अप्रोच होता है, जैसे कि हरियाणा और दिल्ली। तो इन स्टेट्स में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ लिकर आउटलेट्स है, कई सारे लिकर आउटलेट्स है। जितना आपका लिकर बिकेगा उतना आपका स्टेट का इनकम बढ़ेगा। ठीक है, अब कुछ स्टेट्स में देखिए सोशियो कल्चरल है, जैसे गुजरात के कल्चर में अल्कोहल को बुरा माना जाता है, तो कल्चरल आपके रीजंस की वजह से गुजरात में इसको बैन कर दिया गया। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कारण हो गया, तो बिहार में भी प्रोहिबिशन है, लेकिन इसका कारण कल्चरल नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक है। देखिए बिहार में थोड़ी गरीबी ज्यादा है, तो उस गरीबी की ज्यादा है और क्राइम रेट भी थोड़ा ज्यादा है। तो देखिए लोग ऐसे क्या कहते हैं अल्कोहल कंज्यूम करके तो उनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। और देखिए सोशल का आपके जो सोशल क्राइम्स वगैरह भी बढ़ जाएंगे इसके वजह से। तो बिहार का रीजन है प्रोहिबिशन का इज सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है, और तमिलनाडु में तो सेफ्टी है। देखिए जहरीली शराब पी के लोगों की मौत हो जाती है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो तमिलनाडु ने कहा कि देखिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा ही किया जाएगा, कोई प्राइवेट एंटिटी इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रीजंस होते हैं आपके अल्कोहल रेगुलेशन के। ठीक है, पर्पस होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली की। तो रिसेंटली हमने कहा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में एक स्कैम देखा गया है, और कहा गया है कि भाई कुछ प्राइवेट फर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया आपका लिकर बिजनेस में, और उन कुछ आपके प्राइवेट फर्म्स को फेवर किया गया। ठीक है, कुछ लोगों को देखिए मल्टीपल लाइसेंसेस दिया गया, आपका फी जो होता है उसका या तो वेवर कर दिया गया, माफ कर दिया गया, या तो रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली क्रोनी कैपिटलिज्म का यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि कुछ आपके प्राइवेट कंपनीज को स्पेशल फायदा देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो ये स्कैम था दिल्ली एक्साइज स्कैम, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, जेल में हैं, अंडर ट्रायल चल रहे हैं। तो अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो सबसे ज्यादा देखिए अल्कोहल प्रोडक्शन कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, ये तो साउथ के स्टेट्स हो गए, और पंजाब में, नॉर्थ का एक स्टेट। तो यहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन देखा जाता है अल्कोहल का। तो देखिए इश्यूज क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहला इश्यू है कि भाई आपका रेवेन्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ?
तो भाई आप इन दोनों में से आपको चूज करना पड़ेगा कि जनता का हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है या रेवेन्यू। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाई हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी पूरी डिपेंडेंस जो है, जितना उनका इनकम है उसका 15 से 30% आपका अल्कोहल के थ्रू ही आता है। तो वो लोग क्या करें, वो लोग तो ऑब्वियसली रेवेन्यू को पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए जीएसटी में आप एक्सक्लूड कर देते हैं इसलिए क्योंकि स्टेट का काफी रेवेन्यू अल्कोहल से आता है, तो वो रेवेन्यू स्टेट लूज नहीं करना चाहता, इसलिए जीएसटी में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जैसे पॉलिसीज ऐसी है कि गवर्नमेंट की मोनोपोली है सेल्स पे, गवर्नमेंट पूरा मोनोपोलाइज करता है आपका सेल्स। ठीक है, एक्सेसिव टैक्सेशन कर देता है। अब एक्सेसिव टैक्सेशन से होता क्या है, रेवेन्यू तो आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन एक और एस्पेक्ट की बात कर सकते हैं, हमारे जो कस्टमर्स है उन पर बर्डन पड़ता है। भाई जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको ज्यादा पैसा कट करना पड़ता है, तो वो सोचते हैं कि भाई चीपर ऑल्टरनेटिव करें, मतलब जो आपका लिकर मतलब कम पैसे में अवेलेबल है तो वो खरीद लें। तो अब वैसे चीप अल्कोहल के आपके कंजम्पशन से काफी ज्यादा हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं। तो देखिए ये आपका एक उल्टा नुकसान भी है। देखिए रेवेन्यू तो आप ज्यादा इनकम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ये ऐसे चीपर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं उनका तो वैसे अल्कोहल कंज्यूम करना खराब है, लेकिन अगर आप चीप अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हेल्थ को ज्यादा नुकसान पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। ठीक है, अच्छा अब अगर कोई ये कह दे कि प्रोहिबिशन कर दिया गया, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया अल्कोहल, तो भी कुछ डिफिकल्टीज है। अगर आप पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर देते हो तो आपका अगर इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, इलीगली कंज्यूम करने लग जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इसका इंक्रीज कर जाएगा, तो उस पर कैसे कंट्रोल लगाए, वो सारी डिफिकल्टीज भी आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। तो देखिए इन सारे इश्यूज को हमको मद्देनजर रखना पड़ेगा अगर हम अल्कोहल प्रोहिबिशन या अल्कोहल पॉलिसी बनाने पर बात करें तो। ठीक है, तो भाई क्या स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए पहला स्टेप जो सजेस्ट किया गया है वो है कि भाई लिकर को आप जीएसटी में इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, लिकर को जीएसटी में इंक्लूड कर दिए। उसके बाद हमें देखना है कि भैया प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा एनकरेज करें। गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है डिस्ट्रीब्यूशन में उसको खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हाँ रेगुलेट करिए आप प्राइवेट कंपनीज को, लेकिन पूरी तरीके से गवर्नमेंट की मोनोपोली ठीक नहीं है। इसके बाद देखिए ओपन डिस्कशन करिए, प्रमोट करिए, तो इस बात पे आपका ओपन डिस्कशन होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। पहला रिफॉर्म्स तो भाई देखिए लाइसेंसिंग पॉलिसी को थोड़ा सिंपल करिए, लिकर लाइसेंसिंग पॉलिसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। और तो थोड़ा इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। ठीक है, कि भाई किसको लाइसेंस दे रहे हैं, क्यों लाइसेंस दे रहे हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने की जरूरत है ताकि ऐसे स्कैम आगे देखने को ना मिले। इसके अलावा आपका एक नेशनल अल्कोहल पॉलिसी बनना चाहिए और जिसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ की, और रेवेन्यू और पब्लिक हेल्थ को एक बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि आपका रेवेन्यू भी आता रहे और पब्लिक हेल्थ को भी बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, ऐसा कुछ नेशनल अल्कोहल पॉलिसी बनाया जा सकता है। और एक आपका लेजिस्लेटिव एक्शन भी लिया जा सकता है जिसमें अल्कोहल के एडवर्टीजमेंट में बैन लगना चाहिए, अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लोग के ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ पे कुछ और चर्चा की गई है एटीट्यूड के बारे में, लोगों के एटीट्यूड के बारे में। तो देखिए कल्चरल डिफरेंस है, कुछ कल्चर्स में तो अल्कोहल कंजम्पशन को बहुत ही बुरा माना जाता है, कुछ में इतना बुरा नहीं माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जेंडर इश्यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल कंज्यूम करके लोग आपका जेंडर वायलेंस करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह देखा जाता है, तो ये एक ठीक बात नहीं है। और अलग बात करते हैं हम लोग रिलीजन की, तो अलग अलग रिलीजन के अल्कोहल को लेके अलग अलग स्टांस है। ठीक है, कोई एक मत नहीं है। और मेडिकल इशू अगर देखें तो हर कोई डॉक्टर तो आपको कहेगा कि अल्कोहल कंजम्पशन इज हार्मफुल। तो ये कुछ और हम लोगों ने बातें देखी। देखिए इसी के साथ ही हम लोग देखिए GS2 की बातें यहाँ पे समाप्त करते हैं। GS2 का एकमात्र था ये आर्टिकल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग GS3 के आपके आर्टिकल्स की बात करेंगे।